नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट को सीखा था। अब हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस प्रकार हम बनाएंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, उसको हम किस प्रकार बनाएंगे। देखो, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे होती है। तो किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ अगर रहा जुड़ा है, रही जुड़ा है, रहे जुड़ा है तो होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसी भी क्रिया के साथ अगर उसमें होगा या होंगे या होगा या होंगा ये शब्द जुड़े होते हैं तो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। देखो, जब क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे ये शब्द जुड़े मिलते हैं तो होता हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब विल भी होती है और शैल भी होती है। विल भी होती है और शैल भी होती है, दो सहायक क्रिया होती हैं। अब देखो, विल बी और शैल बी का यूज। अब सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर अदर वर्ड जो बचेगा उसको लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को चूज करना है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, फिर दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है, फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा वर्ब। तो वर्ब को लिखना है और उसके साथ वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देना है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को लिखना। फिर आता है अदर वर्ड, तो अदर वर्ड को लिखना। जैसे अब आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँगा। मैं कल इस समय अमेरिका जा रहा हूँगा। देखो, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? पहले हम सब्जेक्ट का पता करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? किसके द्वारा कार्य होता है? मेरे द्वारा। जो मैं है इसके द्वारा कार्य होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट को लिख दो। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं और सभी के साथ में विल का यूज करते हैं, लेकिन एक कंडीशन भी बताए थे कि जब कोई धमकी दे या अनिवार्यता प्रकट हो या बाध्यता प्रकट हो तो उसमें आई वी के साथ विल लगता और सभी के साथ में शैल लगता है। उसी तरह इसमें भी है, इसमें आई वी के साथ शैल लगाना है और सभी नाउन प्रोनाउन के साथ में विल का यूज करना है। अगर धमकी आ जाए, जैसे धमकी आ जाए या अनिवार्यता प्रकट हो रही हो या फिर बाध्यता प्रकट होती हो तो उसमें आई वी के साथ विल लगाना और सभी के साथ में शैल लगाना, ये इतना ध्यान रखना। अब जैसे इसमें देखो मैं, तो मैं हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख दिए। अब मैं हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? शैल बी, तो शैल बी लिख दिए। फिर आता वर्ब। अब देखो, किसी भी शब्द में अगर रहा, रही, रहे जुड़ा है, किसी भी शब्द में रहा, रही, रहे जुड़ा है तो वो होती हमारी क्रिया, वर्ब होती है। तो अब जैसे जाना है, तो जाना में क्या जुड़ा है? रहा जुड़ा है, तो जाना की गो, उसमें आईएनजी जोड़ दो, गोइंग हो गया। पहले वर्ब लिख दो गो और उसमें आईएनजी जुड़ा है तो आईएनजी जोड़ दो, गोइंग हो गया। फिर अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या बचा? अमेरिका। ऑब्जेक्ट क्या बचा? अमेरिका, तो टू अमेरिका, गोइंग टू अमेरिका। फिर अदर वर्ड इसमें क्या बचा है? इस समय, तो एट दिस टाइम। फिर कल की टुमारो। देखो फिर से समझो, जो सब्जेक्ट हमको पहले चूज करना है तो जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखना है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं है, तो मैं की आई हो गई,
मैं की आई हो गई। फिर अब आना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आई वी के साथ शैल लगता और सभी के साथ में विल लगता है, लेकिन वो एक कंडीशन है, तो उसके साथ में आई वी के साथ में विल लगता है। जब धमकियां ले वाक्य आ जाए या अनिवार्यता प्रकट हो रहा हो वाक्य में या फिर बाध्यता प्रकट हो रहा हो, तो उसमें आई वी के साथ विल का यूज करते हैं और सभी के साथ में शैल का यूज करते हैं। अब इसमें ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, ना इसमें कोई धमकी दे रहा है, ना इसमें कोई अनिवार्यता प्रकट हो रही है, ना इसमें कोई बाध्यता प्रकट हो रही है, तो इसमें साधारण है। तो आई शैल बी, ये इतनी आई शैल बी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, तो जा रहा, किसी भी शब्द में रहा रही रहे जुड़ा हो, तो जाना में रहा जुड़ा, तो ये हमारी वर्ब हो गई। तो गो, फिर उसमें आईएनजी गोइंग। फिर कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका, तो टू अमेरिका, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इस समय, कल, इस समय, ये हमारा क्या बचा, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड एट दिस टाइम, इस समय की, एट दिस टाइम, फिर कल की टुमारो। या फिर आप इस तरह समझें, देखो जो हेल्पिंग वर्ब हैं और वर्ब हैं, पहले सब्जेक्ट लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, इतना लिखना है। अब इसमें ये तीन चीज हमने पिक कर ली, अब इसको पीछे से बनाते हुए चले आओ, पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, बस सब्जेक्ट तक आना है। देखो अमेरिका की, टू अमेरिका, फिर इस समय की, एट दिस टाइम, फिर कल की, टुमारो, इस प्रकार बनाना है। फिर अगला देखो आता है निगेटिव। निगेटिव देखो, निगेटिव में करना कुछ नहीं, जो अफर्मेटिव में शैल भी लगाते थे, विल भी लगाते थे, जस्ट इसी के बीच में हमको क्या रख देना है, नॉट का यूज कर देना, विल नॉट बी और शैल नॉट बी, और सेम सेंटेंस उसी तरह बनेगा। इसमें करना कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आपको विल नॉट बी लिख देना है और शैल नॉट बी का यूज करना है बस। जैसे देखो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में से विल को चूज करो या फिर शैल को चूज करो। अब वो अगर विल चूज हो रहा है तो विल को चूज करो, अगर शैल यूज हो रहा है तो शैल का चूज करो। फिर उसके बाद नॉट लगाना है। फिर बी, देखो विल और बी के बीच में नॉट लगाना है, विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। फिर वर्ब लिखना है, तो वर्ब जो होगी उसको लिख देना, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देना। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। अब आओ इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मेरा भाई मैदान में मैच नहीं खेल रहा होगा, मेरा भाई मैदान में मैच नहीं खेल रहा होगा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, खेलने का, तो मेरा भाई, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो माई ब्रदर या माई ब्रो, इस तरह भी करें, माई ब्रदर। फिर अब देखो आई बताए हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसके साथ में शैल का यूज होता है, अगर सेकेंड पर्सन या अन्य पर्सन के आते हैं, थर्ड पर्सन के या कोई नाउन आता है तो उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तुम माई ब्रदर, माई ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, विल। फिर उसके बाद नॉट लिखा है तो नहीं के लिए हमने नॉट का यूज कर दिया। फिर बी लगा है तो बी को लगा दिया। विल बी मत करना, वो गलत हो जाएगा। हमको करना क्या है, विल को लिखना है, फिर नॉट, फिर उसके बाद बी लगाना है, नॉट के बाद बी और विल के बाद नॉट लगाना है। फिर इसमें क्रिया क्या है, तो किसी भी शब्द में रहा रही रहे जुड़ा हो, तो देखो खेलना में रहा जुड़ा तो ये हमारी क्रिया हो गई। तो खेलना की प्ले होती है, इसमें आईएनजी जोड़ दो, प्लेइंग हो गया, प्लेइंग। फिर क्या खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मैच, तो मैच की मैच। फिर कहाँ खेल रहे हैं, अदर वर्ड क्या बचा, मैदान में, तो इन द ग्राउंड। इस प्रकार इसको बनाना है। पहले माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट चूज करो, फिर हेल्पिंग वर्ब
विल लगता हो तो विल लगाओ, नहीं तो फैल लगता हो तो फैल लगाओ। तो विल इसमें लगता है तो विल लगा दिए। फिर नॉट लिखना है, फिर बी लगाना है, फिर जो वर्ब होगी उसको लिखना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है। फिर मैच लिखना है, फिर मैच जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखना है, तो मैच इसमें ऑब्जेक्ट है तो मैच को लिख दिए। फिर जो अदर वर्ड बचा इन द ग्राउंड, तो इन द ग्राउंड ये अदर वर्ड में लिख देना है। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे इस तरह के टेंसों को। फिर आता है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना कुछ नहीं, सिर्फ वही तरीका अपनाना है, सिर्फ वही तरीका अपनाना। विल और शैल को पहले लिखना है और बी जो होगी वो सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। विल और शैल को पहले लिख देना है और सब्जेक्ट जो होंगे उसको सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है। अब जैसे देखो, पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से एक को चूज करना है, फिर सब्जेक्ट को लिख देना है, फिर बी लगाना है, फिर वर्ब लिखना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लगाना है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ये इतना करना है। जैसे क्या वह लड़का बाजार में घूम रहा होगा, क्या वह लड़का बाजार में घूम रहा होगा। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पहले हम इसमें सब्जेक्ट को पिक करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसके द्वारा कार्य हो रहा है, ये घूमने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, वह लड़का। तो वह लड़का ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और इसमें देखो तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में विल लगा दो, विल लिख दिए। फिर वह लड़का की, ये सब्जेक्ट है तो वह लड़का की दैट बॉय, अब सब्जेक्ट लिख गए। फिर अब क्या हमको जोड़ना है, बी लगाना है, तो बी लिख दो। फिर क्रिया इसमें कौन सी है, तो किसी भी शब्द में रहा रही रहे जुड़ा हो, तो देखो घूमना में रहा जुड़ा है तो ये हमारी क्या है, क्रिया है। घूमना में रहा जुड़ा है तो ये हमारी क्रिया है। तो घूमना की वॉक होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दो तो वॉकिंग। फिर कहाँ घूमता है, बाजार में, तो ये हमारा अदर वर्ड हो गया, तो इन द मार्केट। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। अगर ऑब्जेक्ट हो तो लिखो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको मत लिखो, फिर अदर वर्ड है तो उसको लिख दो। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। देखो फिर से देखो, क्या वह लड़का बाजार में घूम रहा होगा, तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेन इसमें सब्जेक्ट होता है। देखो कोई भी वाक्य हो वह तो उसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, देखो कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमको वर्ब की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, या फिर बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है, बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। जिससे सिर्फ सब्जेक्ट लिख दोगे तो वो वाक्य बनेगा नहीं। अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिख देते हो तो वाक्य बनेगा। अगर सब्जेक्ट ना हो फिर भी वाक्य बन सकता है, अगर सब्जेक्ट ना हो फिर भी वाक्य बन सकता है, लेकिन क्रिया मेन होती है, क्रिया का होना अनिवार्य होता है। अब जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे दरवाजा खोलो। अब ओपन द डोर। अब देखो इसमें कहीं सब्जेक्ट है, ओपन द डोर में कहीं सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बन सकता है, और सब्जेक्ट के बिना वाक्य बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के वो वाक्य नहीं बन सकता है। वर्ब किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब उसमें मेन अहम भूमिका निभाता है किसी भी वाक्य को बनाने के लिए। जैसे
दरवाजा खोलो। अब जिसमें सब्जेक्ट नहीं है फिर भी ये हमारा वाक्य बन गया है, फिर भी ये हमारा वाक्य बन गया है, क्योंकि इसमें मेन क्या है, क्रिया है। और बिना क्रिया जैसे लिख दो मैं दरवाजा, मैं दरवाजा, तो क्या ये सेंटेंस बन जाएगा? इसमें क्रिया नहीं है तो ये क्या ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं बनेगा। मेन हमारी क्रिया होती है, मेन हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। बिना वर्ब के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता, उसमें क्रिया होगी। अगर ऑब्जेक्ट ना हो फिर भी वो बन सकता है। तो जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं जाता हूँ। अब जैसे दरवाजा खोलो, इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, दरवाजा खोलो इसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारे वाक्य बन सकते हैं। जैसे आई गो, ये हमारा वाक्य बन सकता है, आई गो, मैं जाता हूँ। और अगर बिना क्रिया के हमारा वाक्य नहीं बनता, ये इतना ध्यान रखना, ये इतना समझ में आया। फिर देखो अब आओ हम अपने टॉपिक पे बात करें। जैसे क्या वह लड़का बाजार में घूम रहा होगा, तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है, तो वह लड़का के साथ में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट वह लड़का है तो दैट बॉय, फिर उसके बाद बी लगा दो। फिर अब क्रिया इसमें क्या है, तो घूमना, तो घूमना की वाक, उसमें आईएनजी जोड़ दो, वॉकिंग। फिर अदर वर्ड क्या बचा, बाजार में, तो बाजार में कि इन द गार्डन, पैंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर आता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना है। अब देखो जैसे पहले इसमें हमको करना क्या है, पहले इसमें जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा वाक्य, तो क्वेश्चन वर्ड को हम पहचानेंगे कैसे, जब भी वाक्य के बीच में, जब भी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड शब्द आ जाए या कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं, उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाते हैं। अब आओ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे राम कल बाजार में क्या खरीदने के लिए जा रहा होगा, राम कल बाजार में क्या खरीदने के लिए जा रहा होगा, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, तो क्या है, ये हमारा प्रश्नवाचक है, तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले बनानी, तो इसकी क्या की क्या होती है, वाट होती है, वाट लिख दो। फिर अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो किसके द्वारा कार्य हो रहा है, तो राम के द्वारा कार्य हो रहा है, तो राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम ये हमारा, तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो विल लगा दो। फिर सब्जेक्ट राम है तो राम को लिख दो। फिर अब बी लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद बी लगा देना है। फिर अब क्रिया इसमें क्या है, तो जा रहा, क्योंकि जाना में रहा जुड़ा है तो ये हमारी क्रिया हो गई, तो जाना की गो होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दो, गोइंग। फिर क्या, खरीदने के लिए, तो टू बाई, टू बाई खरीदने के लिए, टू बाई। फिर बाजार में, तो ये हमारा क्या है, अदर वर्ड है, तो इन द मार्केट, कल की टुमारो, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इस प्रकार इसको हम बनाएंगे। और एक बात, अगर इसमें इसी तरह के वाक्यों में अगर नहीं शब्द जुड़ा हो, नहीं शब्द जुड़ा हो, चाहे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव हो चाहे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो, अगर नहीं शब्द जुड़ा होता है तो जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, जस्ट सब्जेक्ट के बाद हम नॉट उसमें लगा देंगे। अब जैसे इसी में है तो सब्जेक्ट इसमें क्या था, राम, अगर इसमें नहीं जुड़ा होता तो राम नॉट बी, राम नॉट
बी, इस प्रकार उसको हम लगा देते। और जैसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव तो उसमें था दैट बॉय, तो दैट बॉय के बाद नॉट बी फिर लगाते दैट बॉय नॉट बी, इस प्रकार उसको हम बनाएंगे। फिर अगला देखो, फिर आता है उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा। ये भी हमारे इंट्रोगेटिव के हैं लेकिन कुछ स्पेशल हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहीं से पूछे जाते हैं, चाहे इंटर में हो चाहे कंपटीशन लेवल। कंपटीशन में अगर टेंथ पूछते हैं तो ज़्यादातर यहीं से टेंथ पूछता है कि एक पूरा वाक्य लिख देगा कि ये हमारा कौन सा टेंथ है, किस पार्ट का है। अब जैसे आ जाए उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा, उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा, तो बताए थे पिछले भी वीडियो में हमने बताया था जो टेंथ पढ़ाए थे। तो अगर कौन वाले वाक्य आ जाएं जिसमें कौन लगा हो तो जो कौन होता है वही हमारा कर्ता का कार्य करता है, जो कौन होता है तो वही हमारा कर्ता का कार्य करता है। तो कर्ता का कार्य यही करता है, तो पहले कर्ता लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। जैसे उसे कल कौन पढ़ा रहा होगा, तो कौन की हु, क्योंकि ये हमारा कर्ता का कार्य कर रहा है तो हु, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, हु विल बी। इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं पता करना क्योंकि इसमें जो कौन होता है यही हमारा क्या होता है, कर्ता का कार्य करता है। तो कर्ता फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इस प्रकार। तो हु फिर विल, हु विल बी, क्योंकि हु के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी, विल बी, फिर हु विल बी, फिर क्रिया इसमें क्या है, पढ़ा रहा, क्योंकि पढ़ाना में रहा रही जुड़ा है तो पढ़ा रहा। तो टीचिंग, टीच होती है और उसमें एनजी जो टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किसे पढ़ा रहा, उसे, तो उसे की, उसे इसमें ऑब्जेक्ट है तो हिम, ऑब्जेक्ट इसमें उसे है तो हिम। फिर अदर वर्ड क्या बचा, कल, तो कल की टुमारो, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इस प्रकार इसको बनाएंगे। पहले सबसे पहले हु लगाएंगे, फिर विल बी लगाएंगे, फिर वर्ब जो होगी उसको लिखेंगे तो टीच, आई उसमें एनजी जोड़ देना, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है हिम, फिर अदर वर्ड टुमारो बचा तो टुमारो को लिख देना है। फिर अगला देखो, फिर अगला आता है वह घर में कितने फल खा रही होगी, वह घर में कितने फल खा रही होगी। अब देखो इसमें हाउ मच, हाउ मैनी। अब देखो फल को हम गिन सकते हैं, हाँ तो फल को हम गिन सकते हैं, तो उसमें हम कितने के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। फल को हम गिन सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। तो पहले हाउ मैनी लिख दो, फिर इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहता है उसको लिख दो। तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट क्या जुड़ा है, फल, इसके साथ में ऑब्जेक्ट क्या जुड़ा है, फल, तो फल की लिख दो। फिर अब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब हमको विल चूज करना है, विल लगाना है, तो विल को लिख दो। हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट पे आएंगे, तो सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अगर विल लगता है तो विल लगा दो, शैल लगता है तो शैल लगा दो, तो इसमें विल लगता है तो विल लगा दे। फिर सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है, तो वह हमारा स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, तो वह हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, तो हमने वह के लिए सी का यूज किया। फिर बी उसके बाद लगाना, सब्जेक्ट के बाद बी लगा देना है। फिर जो वर्ब होगी उसको लिखना, तो वर्ब इसमें क्या है, खा रही, क्योंकि खाना में रहा रही जुड़ा है तो ये हमारी वर्ब हो गई, तो खा रही हमारी वर्ब है तो इसको लिख दो। फिर क्या, फिर अदर वर्ड इसमें क्या बचा, घर में, तो इन द हाउस, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। फिर इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा उसको लिखना है। फिर अब हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब को लिखना है, फिर जो अदर वर्ड बचा उसको लिखना है। तो पहले क्वेश्चन मार्क, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ये इतना करना है। देखो जैसे फिर से समझ लो, वह घर में कितने फल खा रही होगी। तो फल को हम गिन सकते हैं, तो इसीलिए गिन सकते हैं तो हम कितने के लिए हाउ मैनी का यूज किए। जब फल को हम गिन सकते हैं तो कितने के लिए हाउ मैनी। फिर फल की, इसके साथ जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखना। तो फल की फ्रूट्स होती हैं, फल की फ्रूट्स होती हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाने, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो वह है। सब्जेक्ट क्या है, वह है। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लगा दो। फिर आएंगे सब्जेक्ट, इसमें वह है, तो वह हमारा मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है। तो ये फेमिनाइन जेंडर है क्योंकि रही आया है। अगर रहा होता तो मैस्कुलिन जेंडर हो जाता, रही आया है तो फेमिनाइन जेंडर है। तो सी लिख दो, सी। फिर उसके बाद बी लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है, तो बी लगा दो। फिर अब क्या बचा, वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, खाना। तो किसी भी शब्द में रहा रही रहे जुड़ा हो तो वही हमारी वर्ब होती है। तो खा रही में वर्ब, खाना में रही जुड़ा है तो हमारी वर्ब हो गई। तो खाना की ईट, उसमें आईएनजी जोड़ दो, ईटिंग, ईटिंग होगा। फिर अब अदर वर्ड क्या बचे, घर में। तो घर में कि इन द हाउस। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार इसको बनाना। फिर अगला देखो एक और सेंटेंस, जैसे कौन से लड़के कक्षा को सजा रहे होंगे। कौन से लड़के कक्षा को सजा रहे होंगे। तो विच बॉयज विल बी डेकोरेटिंग द क्लास। विच बॉयज, अब देखो कौन से लड़के, यही हमारा पूरा कर्ता का कार्य करेगा, कौन से लड़के। तो विच बॉयज। फिर अब इसके साथ अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता तो उसमें शैल भी लगता। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नाउन है, तो इसमें विल बी। फिर क्रिया इसमें क्या है, सजाना। तो सजाना की डेकोरेटिंग, डेकोरेट होती है, उसमें आईएनजी जोड़ दो, डेकोरेटिंग। फिर क्या सजाते हैं, कक्षा को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो द क्लास, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ये इतना, इस प्रकार इसको हम चेंज करेंगे। जो टेंस होते हैं हिंदी से इंग्लिश, हम इस प्रकार बनाएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें, कमेंट करें। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ अनुस्वर अच्छा पढ़ाते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर से करें। थैंक यू सो मच।